हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कपास। और कपास को सिंध में पैदा होने के कारण सिंडन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युगीन। इसे कांस्य युगीन कहा जाता। कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तांबे को यदि हम 90% और टीन को हम 10% की मात्रा में मिला दें तो वो हमारा कांसा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और वो पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। और वहां की जो नालियां थी वो ढकी हुई थी और रास्ते जो हुआ करते थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईंट और पक्की ईंटों से, क्योंकि वहां का जो रहन सहन था वो शहरी हुआ करता था। वो एक शहरी सभ्यता थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान। और राजस्थान के ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमान और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि अब सूख चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसके? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? इसका सही जवाब है हमारा लोथल। लोथल में ही हमें पहला डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और ये हमारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल की एक खास बात और है कि इसमें एक ही प्राचीर पाया जाता था। एक ही प्राचीर का मतलब एक ही चोटी थी पूरे नगर की। और पहला गोदीवाड़ा और डॉकयार्ड जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, धान एवं बाजरे के साथ से नापने तोलने के सामान जो कि 16 के गुणांक में होते हैं। और 3 युगल कंकाल भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उचित समतावादी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? दोस्तों ये खोज हुई हमारे लोथल में। और लोथल के बारे में भी पढ़ चुका हूं। यह एक बंदरगाह था। सबसे पहला बंदरगाह भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921। और किसने? दयाराम साहनी जी ने। किसके? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति को ही आद्य शिव। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अन्नागार। और इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी द्वारा की गई थी। चलिए
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौड़ी और सीधी, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोंटेगोमरी जिला, मोंटेगोमरी जिला में स्थित है ये, और इसे ही माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। और ये हमारा राखलदास बनर्जी जी द्वारा 1922 में खुदाई में प्राप्त हुआ एक शहर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, और ये हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दैमाबाद से। दैमाबाद हमारा एक सबसे दक्षिणी हिस्सा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, और सबसे जो उत्तरी हिस्सा है वो है हमारा मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यह हमारा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करें तो ये मेरठ के पास आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और अगर सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करें तो ये पाकिस्तान का सुत कांगेडोर एक जगह है जो कि हमारा दस्क नदी पर पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही जवाब है हमारा लोथल, जो कि हमारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो ये हमारा धोलावीरा में है, और इसकी खोज जेपी जोशी जी ने 1967 में की थी। और यह एकमात्र एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग यानी कि जो हमारा बांध द्वारा सिंचाई जो होती है वो सबसे पहले हमें जो प्राप्त हुई है वो हड़प्पा कालीन इसी धोलावीरा में प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लाल रंग का ही प्रयोग हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर पाया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो में जो घर थे उनके सभी घरों में लगभग जो है हमारा कुओं की प्राप्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? वह हमारा गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, और वहीं से हमें चावल की भूसी के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसे आद्य ऐतिहासिक इसी वजह से कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो भी नगर जो हमें जगह प्राप्त हुई है वो केवल और केवल हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हुई है, और उसका कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी जी ने 1921 में और राखलदास बनर्जी ने 1922 में। दयाराम साहनी जी ने हमारा हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए अगले। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जैसे कि हमने पिछले सवाल में ही ये डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सर जॉन मार्शल हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मातृशक्ति। और उस टाइम का जो समाज था, उस समय का जो समाज था वो हमारा मातृसत्तात्मक हुआ करता था। चलिए क्योंकि और घर की मुखिया महिला हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कालीबंगा। और कालीबंगा को ही हम कालीबंगा काले रंग की चूड़िया, और यहाँ कहाँ स्थित है हमारा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा GH मैके ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे धर्म में कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो स्नानागार ही पाया गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सैलखड़ी। सैलखड़ी नामक एक पदार्थ था जिसका उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।